जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में लोमस जी की भौगोलिक ज्ञान संपदा। महर्षि लोमस जी जैसे खगोल विद्या के आचार्य थे, वैसा ही उनका भुवन ज्ञान भी अलौकिक था। इस संबंध में महाभारत में विस्तार से एक वृत्तांत आता है, जिसका एक अंश यहाँ प्रस्तुत है। युधिष्ठिर आदि पांडव वनवास काल में काम्यक वन में निवास कर रहे थे और अर्जुन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं में देवराज इंद्र के पास गए। उन्हीं दिनों की बात है, महर्षि लोमस इंद्र से मिलने की अभिलाषा से देवलोक में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि धनुर्धर अर्जुन इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठे हैं। यह देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब सचीपति इंद्र ने अर्जुन की महिमा, प्रभाव और पराक्रम का वर्णन किया, जिसे सुनकर मुनि को बड़ा आनंद हुआ। तदंतर इंद्र ने लोमस जी से कहा, मुने, इस समय युधिष्ठिर आदि चारों भाई द्रौपदी के साथ काम्यक वन में निवास कर रहे हैं। वे लोग अर्जुन के लिए चिंतित हैं। आप कृपा करके वहाँ जाकर अर्जुन की कुशलता का समाचार उन्हें दें और बताएं कि अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र तथा गांधर्व आदि समस्त विद्याएं प्राप्त कर ली हैं। अब वे शीघ्र ही उनके पास आएंगे। हे मुने, आप उन्हें तीर्थों की यात्रा में जाने के लिए कहें। हे द्विजश्रेष्ठ, आप अपनी विद्या के प्रभाव से देश काल के सभी विषयों को जानने वाले हैं, अतः उन्हें समस्त तीर्थों का प्रभाव बताकर उन्हें तीर्थ यात्रा का ज्ञान करा दें। तदंतर अर्जुन ने भी मुनि से प्रार्थना की, हे द्विजश्रेष्ठ, आप सब प्रकार से समर्थ हैं, अतः युधिष्ठिर आज मेरे भाइयों की रक्षा करें। बहुत अच्छा कहकर लोमस जी भूलोक में आकर काम्यक वन में पहुँचे। युधिष्ठिर आदि ने जब मुनिवर को उपस्थित देखा तो वे उनके स्वागत में उठकर खड़े हो गए। युधिष्ठिर उनका सत्कार किया। वहाँ आने का प्रयोजन पूछा। तब महर्षि लोमस बोले, हे कुंती नंदन, मैं यूँ ही संपूर्ण लोकों में विचरण किया करता हूँ। एक दिन मैं देवलोक में इंद्र के भवन में पहुँचा तो वहाँ मैंने धनुर्धर अर्जुन को इंद्र के आसन पर आसीन देखा। फिर मुनि ने इंद्र तथा अर्जुन का संदेश उन्हें सुनाया और बताया कि उन्हीं के अनुरोध से मैं यहाँ उपस्थित हूँ। हे राजन, तीर्थों में भ्रमण कर धर्मार्जन करना चाहिए। मैं राक्षसों आदि वंचरों से रक्षा करता हूँ। आप सबको तीर्थों में भ्रमण कराऊंगा। हे कुरु नंदन, पहले 2 बार मैंने सभी तीर्थों के दर्शन कर लिए हैं। अब तीसरी बार आपके साथ पुनः उनका दर्शन करूंगा। द्वितीर्थानि मया पूर्व दृष्टानि कुरु नंदन, इदं तृतीयं द्रक्ष्यामि तान्येव भवता सह। राजन, तीर्थ यात्रा सब प्रकार के भयों का नाश करने वाली है तथा समस्त पुण्यों को देने वाली है। जो सरल नहीं है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया, जिसकी बुद्धि कुटिलता से भरी है, उसे तीर्थों का फल नहीं मिलता। अतः तीर्थ यात्री को चाहिए कि वह अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और संयम नियम पूर्वक तीर्थ दर्शन करे। इस पर युधिष्ठिर बोले, भगवान, आपने मुझे तीर्थों का दर्शन करने के लिए जो उत्साह प्रदान किया तथा जो प्रेरणा प्रदान की, वह हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारक है।
मैंने पहले ही पुरोहित धौम्य जी के आदेश से तीर्थों में जाने का विचार कर रखा है। अथा ब्राह्मण, कृपा कर आप हमारे अग्रगामी रूप में हमें सभी तीर्थों का महात्म्य, वहाँ जाने का मार्ग और तीर्थों में करणीय कृत्यों की जानकारी कराएं। आप जब आदेश दें तभी मैं यात्रा प्रारंभ करूँगा। आप यात्रा का शुभ मुहूर्त बताने की कृपा करें। तदंतर लोमस जी ने बताया कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा व्यतीत होने पर जब पुष्य नक्षत्र आएगा तब उसी शुभ मुहूर्त में यात्रा करना चाहिए। यह शुभ वेला आने पर युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा भाइयों को साथ लेकर और काम्यक वन के विप्रजनों के साथ महर्षि लोमस जी को आगे करके तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। महर्षि लोमस जी प्रत्येक तीर्थ का मार्ग बताते जाते हैं और वहाँ महात्मा भी बताते हैं। सर्वप्रथम लोमस जी के निर्देशानुसार पूर्व दिशा की यात्रा प्रारंभ हुई। महर्षि लोमस ने देखा कि युधिष्ठिर बड़े अनमने मन से दिखाई दे रहे हैं। इनके मन में तीर्थ दर्शन का जैसा उत्साह और आनंद होना चाहिए वैसा नहीं दिखता। जब उन्होंने इस विषय में युधिष्ठिर से प्रश्न किया तो वे कहने लगे, भगवान, मेरी समझ में मैंने कभी कोई अधर्माचरण नहीं किया और मैं अपने को सात्विक गुणों से हीन भी नहीं मानता, तो भी दुखों से इतना संतप्त रहता हूँ। इसके विपरीत दुर्योधन आदि जो सत्वगुण से हीन हैं, धर्म का आचरण भी नहीं करते, फिर भी वे उत्तरोत्तर समृद्धशाली होते जा रहे हैं। इसमें क्या कारण है? इस पर लोमस जी ने धर्म का रहस्य बताते हुए, राजन, अधर्म में रुचि रखने वाले लोग यदि उस अधर्म के द्वारा बढ़ते दिखाई दें तो इसके लिए किसी प्रकार का दुख नहीं मानना चाहिए। पहले अधर्म के द्वारा मनुष्य बढ़ सकता है, फिर अपने मनोनुकूल सुख संपत्ति रूप अभ्युदय देख सकता है, तत्पश्चात वह अपने विपक्षियों पर विजय भी पा सकता है, किंतु अंत में वह जड़ मूल सहित नष्ट हो जाता है। वर्धधर्मेण नरस्ततो भद्राणि पश्यति तथा सा पत्नान् जयति समूलस्तु विनश्यति। हे राजन, मैंने देवयुग में दैत्यों और दानवों को अधर्म के द्वारा बढ़ते और पुनः नष्ट होते भी देखा है। अतः अधर्म में कभी भी मन नहीं लगाना चाहिए। अधर्माचरण का परिणाम विनाश ही होता है। धृतराष्ट्र के पुत्र इस समय पाप और मोह के वशीभूत हैं, वे शीघ्र ही विनाश को प्राप्त होंगे। इस प्रकार वास्तविक स्थिति जानकर युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे प्रसन्न मन से विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करने लगे। लोमस जी ही बताते हैं कि यहाँ यह तीर्थ है, इसका यह महात्म्य है। यहाँ तुम तीर्थ में स्नान करो, देवताओं और पितरों का तर्पण करो, देव दर्शन करो, दान पुण्य करो। नैमिषारण्य प्रयाग होते हुए वे अनेकों तीर्थों में गए। तीर्थ यात्रा प्रसंग में लोमस जी ने अनेक आख्यान उपाख्यान उन्हें सुनाए। यथा अगस्त मुनि की कथा, राम और परशुराम का चरित्र, दधीच के अस्थिदान तथा वृत्रासुर वध की कथा, राजर्षि सगर की कथा, भगीरथ के द्वारा गंगा अवतरण कथा एवं राजा रोमपाद की कथा, नर्मदा महात्म्य च्यवन तथा सुकन्या की कथा, राजा मानधाता तथा उसी नगर का वृत्तांत, अष्टावक्र एवं जनक का संवाद और उत्तराखंड यात्रा की दुर्गमता आदि। इस प्रकार युधिष्ठिर आदि को सभी तीर्थों का दर्शन कराकर तथा अनेक धर्मों का उपदेश देकर उनसे विदा लेकर लोमस जी देवताओं के परम पवित्र स्थान को चले गए। सा लोमसा प्रीतमनः जगाम दिवौकशाम पुण्यतमम निवासमम। ये था ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में श्री लोमस जी का ज्ञान
अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।